अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके पोस्ट क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के एग्ज़ाम्स यहाँ पे चल रहे हैं। कुछ ही डेज़ में सॉफ्ट जोन एरियाज़ के ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके हार्ड जोन एरियाज़ के 8 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके जो रिज़ल्ट है उसके बारे में, यहाँ पे कि जो आपका रिज़ल्ट होगा वो किस तरह से आपके यहाँ पे तैयार होगा। यानी कि जो आपका पता है कि पेपर आपका 80 मार्क्स का है, या कुछ सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का है, या कुछ सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स का है। जैसे म्यूज़िक का सब्जेक्ट उसमें 50 मार्क्स का है और 50 उसमें आपका प्रैक्टिकल का यहाँ पे रहने वाला है। उसी तरह से हर सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होंगे और उसके बाद थ्योरी सेक्शन के भी यहाँ पे मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके पास मार्क्स जो वो किस तरह से बनेंगे। क्या आपको थ्योरी सेक्शन अलग से पास करना और प्रैक्टिकल का सेक्शन अलग से पास करना है? क्या आपका रिजल्ट जो जेके पोस्ट से रिलीज़ हो जाएगा उसमें आपके थ्योरी के ही मार्क्स होंगे या प्रैक्टिकल के भी मार्क्स उसमें ऐड होंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स का। ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पे पहले हम देख लेंगे क्लास 12th का। आप सभी को पता है कि क्लास 12th के जो है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है। उसके बाद 30 मार्क्स जो आपके होते हैं वो आपको यहाँ पे मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं उसके यहाँ पे आपके रहते हैं। ठीक, तो टोटल आपका 70 का थ्योरी होता है और 30 का यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन यहाँ पे होता है। तो देखिए, इस बीच आपको क्या होगा, या 11th का देख लोगे उसका भी यहाँ पे सेम है। 10th का अगर यहाँ पे आप देख लोगे, 10th का आपका 80 मार्क्स के थ्योरी सेक्शन है और 20 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, देखिए, आपको थ्योरी का सेक्शन जो है वो अलग से पास करना होता है और प्रैक्टिकल का सेक्शन जो आपका होता है, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, थ्योरी का सेक्शन आपको अलग से पास करना है। प्रैक्टिकल का सेक्शन जो आपका होगा वो आपको अलग से यहाँ पे पास करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास 11th और क्लास 12th के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का सेक्शन है और 30 मार्क्स से यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का सेक्शन है। तो थ्योरी का जो सेक्शन है इसमें यहाँ पे आपको 25 मार्क्स पास है। आपको थ्योरी का जो सेक्शन है उसमें 25 मार्क्स आपको अलग से लाने हैं, यानी कि थ्योरी का जो सेक्शन है उसमें 25 मार्क्स आपको कंपलसरी लाने ही लाने हैं, तब जाके आपका थ्योरी जो है वो पास होगा। और प्रैक्टिकल जो आपका होगा जिसमें 10 या 12 मार्क्स आपके पास होते हैं वो आपको सेपरेटली पास यहाँ पे कर लेना है। सेम यहाँ पे अगर आप क्लास 10th का देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपको 80 थ्योरी का होगा और 20 यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है वो थ्योरी का सेक्शन जो है वो सेपरेटली अलग जो है वो पास करना है, जिसमें आपको 29 मार्क्स पास होते हैं और प्रैक्टिकल का सेक्शन जो है वो सेपरेटली आपको 7 या 8 मार्क्स वाला जो होता है वो अलग से आपको पास करना है। यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपको थ्योरी वाला सेक्शन जो है वो सेपरेट पास करना है और प्रैक्टिकल वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे सेपरेट पास करना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार प्रैक्टिकल वाला सेक्शन ये तो टफ है, ये तो पास नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके स्कूल वाले आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स रखते हैं, हर कैंडिडेट को फेल किसी को नहीं करते हैं। 10th, 11th, 12th में प्रैक्टिकल में आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो जो अच्छे पढ़ते हैं कैंडिडेट्स उनको 28, 29 यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। ये चलता रहता है, ये स्कूल्स का काम ही है। और जो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 25 तक देते हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता उनको यहाँ पे 20 मार्क्स तो भी देते हैं कि चलो हो जाओ पास तुम। यानी कि ओवरऑल जो आपका प्रैक्टिकल का सेक्शन है, अगर आपको प्रैक्टिकल नाम भी आ जाएगा, मतलब वाइवा जो आपका होगा या सिनॉप्सिस वगैरह होता है उसमें, तो वो अगर आपका सही नाम भी गया तो भी आपको स्कूल वाले पास कर लेते, फेल वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर लेते। आपको इसलिए परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। सेम 10th, सेम 11th और सेम 12th वालों का यहाँ पे रहने वाला। लेकिन जो आपका थ्योरी का सेक्शन है वो यहाँ पे आपको कंपलसरी है पास करना ही करना, क्योंकि उसकी मार्किंग आपकी जो होगी वो बोर्ड से यहाँ पे होगी। अब हो गया यहाँ पे आपको क्लियर कि हमें थ्योरी का सेक्शन सेपरेट पास करना है और प्रैक्टिकल वाला जो सेक्शन है वो हमें सेपरेट पास करना है। अब देख लीजिए, थ्योरी वाला जो सेक्शन आपका होगा वो आपको जेके पोस्ट से मार्किंग होगी। प्रैक्टिकल वाला सेक्शन जो आपका होगा वो आपको अपने स्कूल से मार्किंग होगी। अब रिजल्ट आपका किस तरह से बनेगा, क्या आपका थ्योरी वाला सेक्शन 70 मार्क्स के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आ जाएगा या आपका 100 मार्क्स से रिजल्ट हो जाएगा? देखिए, आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो आपको 100 मार्क्स के हिसाब से आ जाएगा। अब 100 मार्क्स के हिसाब से किस तरह से आ जाएगा, जितने भी आपके स्कूल्स हैं उनको आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो होते हैं वो जेके पोस्ट में सबमिट करने पड़ते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। ठीक, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले उनको आपके मार्क्स जो हैं, आपके प्रैक्टिकल के डिटेल जो हैं, कितने मार्क्स कैंडिडेट के प्रैक्टिकल में है, किस प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं, इंटरनल में कितने हैं, एक्सटर्नल में कितने हैं, वो उनको जेके पोस्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जेके पोस्ट के पास पहले प्रैक्टिकल वाले मार्क्स चले जाते हैं, उसके बाद थ्योरी के मार्क्स वो खुद वहां पे कैलकुलेट करते हैं, उनकी मार्किंग वहां पे होती है, फिर वो दोनों को मिला के यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। यानी कि जो आपका रिजल्ट जब आ जाएगा वो आपको ये 100 मार्क्स के हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें सेपरेटली आपको थ्योरी के अलग से मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल्स के आपको अलग से मार्क्स होंगे। यानी कि थ्योरी अलग से पास करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिकल अलग से पास
पास करनी पड़ेगी, जो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा वो आपका फिर 100 मार्क्स का यहाँ पे आ जाएगा। 100 मार्क्स का किस तरीके का आ जाएगा, आपके जो स्कूल वाले होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के जितने भी मार्क्स हैं, चाहे आपका इंटरनल हो चाहे आपका एक्सटर्नल हो, वो उनको जेके बोस में सबमिट करनी पड़ती है। उसकी डिटेल जब वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट शीट जो है वो वहाँ पे तैयार होके फिर उसको अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पे, तो उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। तो ये था आपका रिजल्ट के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। प्रैक्टिकल की जो आपके मार्क्स होते हैं वो अच्छे मार्क्स आपको दिए जाते हैं, उससे क्या होता है आपकी परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट हो जाती है।